गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। यानी केमिस्ट्री का हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ लिया था और दूसरा हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन सबों का हमने क्विक रिवीजन टाइप कर लिया था एक, ठीक है। अब इनके बेसिस पे, इन चैप्टर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार आपको सॉल्व करने के लिए करके दिखाता हूँ। फिर मैं वही क्वेश्चंस आपको 20-25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है। आप उनको सॉल्व करिएगा, एज अ असाइनमेंट मुझे सबमिट कर दीजिएगा। चलिए हम अगला शुरू करते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अब इसमें 3 मार्क क्वेश्चन में पूछ रहा है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस किस में है, ठीक है। पहला बोल रहा है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये पूछ रहा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोल रहा है इसमें कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। पहला है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, आयरन टू रेड हॉट, यानी गर्म होकर एकदम लाल हो जा रहा है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। और क्या, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। ये 3 मार्क क्वेश्चन में है। अमोनियम क्लोराइड बोल रहा है कि इसमें बताइए कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। अच्छा भैया देखिए, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में चल जाता है, तो ये क्या हो गया भैया, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी जल रहा है यानी हीट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसको हीट देने से फिर हमको भी हीट मिल रहा है, ठीक है। उसको जलाए एक बार जलाएं, फिर हमको लगातार हीट दे रहे हैं, यानी क्या हो गया, हीट रिलीज हो रहा है, यानी क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, क्या हो रहा है भैया, केवल हीट हो रहा है ना, उसके टेम्परेचर में असर आ रहा है ना, ठीक है, कोई ऐसा रिएक्शन तो हो नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल में चेंज हो रहा है ना, लिक्विड चल जाए, हॉट, क्या हो रहा है, रेड हॉट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, सॉफ्टर हो रहा है, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अच्छा भैया दही में, दूध को दही में बदलने क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अगला सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, क्या सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ले आने का, मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, ठीक है। इतना लिखने पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। अच्छा, केमिकल रिएक्शन बोल रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहली बात तो ये देखिए, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हीट इवॉल्व होगा या हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हीट इवॉल्व होगा या हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्या होगा, जब भी रिएक्शन होगा तो 2 सब्सटेंस एक साथ मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे, या कोई एक सब्सटेंस दो नए सब्सटेंस में टूट जाएगा, यानी क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ये होगा। अगला क्या, चेंज इन स्टेट, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में चल जाए, लिक्विड से गैस में चल जाए, ठीक है। क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है। अगला क्या है, चेंज इन कलर, हम क्या देख सकते हैं, कलर में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। हो सकता है रेड से वाइट हो जाए, वाइट से पिंक हो जाए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, हमने मान लीजिए हम कोई एक सोल्यूशन है,
लिक्विड फॉर्म में ए, ठीक है, हमने उसमें कोई बी टाइप का कुछ डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस प्रेसिपिटेट फॉर्म में उसी बीकर में आ जा रहा है। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। मैंने बोला ना, या तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा या तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो हीट मिलेगा या हीट देंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, तरह तरह के गैस इवॉल्व होंगे, N2 गैस, H2 गैस, O2 गैस, ठीक है। तो ये क्या होता, ऐसे ही हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बोल रहा है भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। क्या होता है, इन अ रिएक्शन द एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है। चलिए भैया एग्जाम्पल बता देते हैं। 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू व्हाट, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में, सॉरी ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, 2H2O बनेगा, और ये किस में होगा, लिक्विड में होगा भैया, लिक्विड में होगा। देखिए दोनों गैस में थे, फिजिकल चेंज हुआ, लिक्विड में आ गया, रिएक्शन हुआ, दो मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, उसमें बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जो कि है KCl, जो कि है KCl, जो कि है एक्वस फॉर्म में, प्लस AgNO3 जो कि है एक्वस फॉर्म में, चेंज हो रहा है किसमें, AgCl में, ठीक है। और ये सॉलिड है, प्लस KNO3 एक्वस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि HCl, सॉरी रिएक्शन मैंने गलत लिख दिया, रिएक्शन गलत लिखा गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का रिएक्शन लिखा गया है। चलिए बोल रहा है MnO2 प्लस 4HCl चेंज इनटू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो बोल रहा है HCl का क्या हो रहा है, MnO2 का क्या हो रहा है, Mn, ठीक है। पूछ रहा ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, रिडक्शन एजेंट कौन है, ठीक है। अब देखिए भैया ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बोल रहा है ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अच्छा भैया देखिए HCl है, यहाँ पे H ये क्या हो रहा है, O2 में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये MnO2 है, यहाँ पे O2 हट के Cl आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भैया, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर 3-3 नंबर के, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इसको नोट करिए जल्दी से। बोल रहा है कि grapes hanging on a plant do not fermentate, but after being plucked from the plant can be fermented. Under what condition do these grapes fermentate? Is it a chemical or a physical change? बोल रहा है फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का, ठीक है। ग्रेप्स को क्या करता है, सड़ा के किसी लिक्विड में, किसी लिकर में चेंज किया, लिकर यानी क्या, अल्कोहल में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है जब वो पेड़ पे टंगे होते हैं, ठीक है, यानी पेड़ पे लटके होते हैं, अभी उगी रहे होते हैं, तब उनका फर्मेंटेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। उनको तोड़ने के बाद ही उनका फर्मेंटेशन क्यों होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, किस कंडीशन में होता है उसका फर्मेंटेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। ग्रेप्स आर अटैच्ड टू द प्लांट आर लिविंग एंड देयरफॉर देयर ओन इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स देन फर्मेंटेशन। अब क्या होता है, अगर हम जिंदा हैं, ठीक है, किसी भी जिंदा चीज़ का फर्मेंटेशन या उसका डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। तो ग्रेप्स जब पेड़ पे लटके होते हैं, ग्रेप्स जब पेड़ पे लटके होते हैं तो उनका फर्मेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खुद का इम्यून सिस्टम उस फर्मेंटेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उस फर्मेंटेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। द माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन, अब क्या, द माइक्रो प्लग ग्रेप्स एंड अंदर, अब क्या होता है, बोल रहा है कि जब उनको हम तोड़ के निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, एक जार में या एक बर्तन में, एक बाउल में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, गर्म वातावरण बढ़ पाता है, उसका इम्यून तो टूट गया, क्योंकि हमने क्या किया, उसको तोड़ लिया, उसको मार दिया, ठीक है। अब वो फर्मेंटेट होगा, उसके बाद छोटे छोटे माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसको फर्मेंटेट करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है, ठीक है। अब ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए ये तो हो गए 3 नंबर के क्वेश्चंस की बातें, ठीक है। 3 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब 4 रिएक्शन दिया है, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन है, बताइए। चलिए भैया चेक करते हैं कैसे चेक होगा। बोल रहा है पहला क्या है, Fe2O3 plus 2Al solid change into Al2O3 solid plus 2Fe, ये किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है, प्लस हीट है 3Mg solid plus N2 गैस चेंज इनटू Mg3N2 सॉलिड, ठीक है। चलिए भैया तीसरा क्या है, 2Ki एक्वस प्लस Cl2 गैस चेंज इनटू 2KCl प्लस I2, ये किसा सॉलिड फॉर्म में है। चौथा C2H5OH, ये लिक्विड फॉर्म में है, प्लस 3O2, ये गैस है, चेंज कर रहा है 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट, ठीक है। बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन रहा है। अच्छा देखिए यहाँ से AlFe को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। Mg N2 क्या कर रहे हैं, एक साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। Ki, ठीक है। अब के Cl को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, Cl I को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। C2H5OH, ठीक है, और O2 क्या कर रहा है, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, हीट इवॉल्व हो रहा है, H2 इवॉल्व हो रहा है, O2 इवॉल्व, इसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, कंबशन हो रहा है यहाँ पे,
ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा कि 30 क्वेश्चन का एक शीट दे दूंगा जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर क्या करूंगा, 20 क्वेश्चन का एक शीट दे दूंगा जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या है ना कि अभी ये क्वेश्चंस जो है ना रिएक्शंस के फॉर्म में है। अब ये रिएक्शंस वर्ड के फॉर्म में भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्डिंग में लिखा जाएगा, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, अब आगे बोल रहा है कि अब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स। बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन है, यानी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड एक्स बना रहा है, जो कि क्या है, जो कि है हमारा कंपाउंड एक्स। ठीक है, और एक्टिवेट इमिशन ऑफ लाइट। अब क्या हो रहा है, लाइट भी इमिट हो रहा है यहाँ से। क्या हो रहा है, लाइट भी इमिट हो रहा है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, देखिए। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यानी अब क्या किया जा रहा है, बर्निंग, अब उसी मैग्नीशियम को किसके साथ रखा जा रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, यानी नाइट्रोजन के साथ रखा जा रहा है। तो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटेन्स टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड वाई। अब क्या बना रहा है, कंपाउंड वाई बना रहा है, बर्निंग अभी भी चालू है। तो राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा भैया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, दो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, तो ये एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पे बजाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा 2। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है फिर, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, यहाँ पे हमको पता है कि अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो Mg3N2 बनाता है। ठीक है, Mg3N2 बनाता है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, तो ये 3 मैग्नीशियम प्लस N2 हो गया। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन डिसॉल्व इन वाटर। देखिए भैया, बैलेंस्ड इक्वेशन भी हमने लिख दिया, एक्स ये आ गया हमारा, वाई दूसरा आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब उसी ये जो कंपाउंड एक्स है उसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, बोल रहा है इसी कंपाउंड एक्स को, यानी MgO को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस बनता है। ये क्या है हमारा, ये Y है। ठीक है, ये क्या है हमारा, Y है। तो भैया X हमारे पास आ गया, Y हमारे पास आ गया, हो गया क्या, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन CuO प्लस H2। ठीक है, मैं इसको मिटाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कंसीडर केमिकल रिएक्शन CuO प्लस क्या, H2 प्लस H2। तो ये रिएक्ट होके क्या बनाता है, Cu प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इस रिएक्शन के बेसिस पे, यहाँ पे हीट है।
हीट देने पे हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है नेम द सब्सटेंस विच गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। भैया ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखिए तो क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, H2 इज ऑक्सीडाइज, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भैया रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, CuO इज रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखिए भैया, जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, समझ में आया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है एक रिएक्शन पे। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। भैया ये रिएक्शन कैसा, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। तो आपसे ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, थियोरेटिकली, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है, वो उसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है, हीट नहीं देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से चैप्टर हमारे अगले चैप्टर यानी लाइट का जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शीट भी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा।